पाक भारत हालिया टकराव से भारत की और दुनिया की तवक्कात के बरक्स पाकिस्तान को 5 बड़ी कामयाबियां मिली हैं। उनमें से पहली कामयाबी यह है कि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान के किसी इलाके पर फौजी कंट्रोल हासिल करना चाहता है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान एक कंपीटिंग मिलिट्री पावर है। पाकिस्तान को दूसरा फ़ायदा सिफारती लिहाज से हुआ है। माजी में जब भी भारत में दहशतगर्दी के हमले होते थे तो आमतौर पर पाकिस्तान अकेला रह जाता था और भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इस दफ़ा भारत को ऐसी कोई सपोर्ट नहीं मिली, यहाँ तक कि अमेरिका से भी सपोर्ट नहीं मिली। दुनिया के दीगर ममालिक ने भी न्यूट्रल रवैया रखा और दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान को जो तीसरी कामयाबी मिली वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। माजी में जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था तो हमेशा आलमी मीडिया में पाकिस्तान की मनफी कवरेज होती थी और भारतीय बयानिए को बहुत ज़्यादा जगह मिलती थी, मगर इस दफ़ा सूरत हाल इससे उलट थी। न सिर्फ 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर भारत के हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को बहुत मस्बत कवरेज मिली और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा गया, बल्कि 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को तहकीकात की पेशकश और भारत के पास ठोस शवाहिद की अदम मौजूदगी को भी बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज हासिल रही। CNN हो, BBC हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, फ्रांसीसी अखबार ले मोंड हो, स्काई न्यूज़ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो या रॉयटर्स हो, तकरीबन तमाम आलमी सहाफ़ती इदारों में पाकिस्तान की पेशकश और अस्करी टकराव के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ और कामयाबियों की बहुत ज़्यादा मस्बत कवरेज देखी गई। पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा, सफ़ीरों, रिटायर्ड जर्नल्स और बिलावल भुट्टो अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा पाकिस्तान को चौथी बड़ी कामयाबी ये मिली है कि मसला कश्मीर दोबारा दुनिया की नज़रों में आ गया है। भारत की मुसलसल कोशिश थी कि आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद कश्मीर को एक सेटल्ड इशू समझा जाए, मगर इस तनाज़े के बाद दुनिया के सामने ये फिर वाज़ेह हो गया कि कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है जो 2 एटमी क़ुव्वतों को किसी भी वक्त जंग के दिहाने पर ला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात की असल वजह करार देते हुए अपनी पोस्ट में कहा कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कश्मीर पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहस का मौजू बन गया है और ये बात हो रही है कि मसला कश्मीर को दुनिया भूली हुई थी, हालांकि ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और किसी भी मौके पर पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को इस सूरत हाल से मिलने वाली 5वीं बड़ी कामयाबी अमेरिका और मगरबी ममालिक के पाकिस्तान के साथ रवैये से मुताल्लिक है। अरसे से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्लब कर दिया था और भारत को अलग से डील करना शुरू कर दिया था, मगर हालिया क्राइसिस के दौरान हालिया वज़ीर आज़म मोदी की गलती के बाद मुसलसल ये तासुर उभरा कि पाकिस्तान और भारत दोबारा क्लब हो गए हैं और कुछ हद तक ये भी नजर आया कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए दोनों ही अहमियत के हामिल हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर हो सकती है कि भारत उनके लिए ज़्यादा अहम हो, लेकिन वो भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भारत खित्ते में जो सुप्रीमेसी कायम करना चाह रहा है वो अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। इसलिए वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान को उन्हें अपने साथ रखना पड़ेगा, जबकि ये सारी सूरत हाल के तशवीशनाक पहलू भी हैं। पहला ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का थ्रेशोल्ड मजीद कम हो गया है और कोई भी दहशतगर्द हमला दोनों ममालिक को एक दूसरे की सरहदों में कार्रवाई करने और ड्रोन्स और मिसाइल हमले करने की हद तक ले जा सकता है। भारतीय वज़ीर आज़म इसे एक न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी होगी तो ना तहकीकात होगी, ना सबूत सामने लाए जाएंगे, ना दहशतगर्द पकड़े जाएंगे, बल्कि सरहद पार कार्रवाई की जाएगी। और भारत में अगर नरेंद्र मोदी पर कोई सियासी दबाव बढ़ा तो वो दोबारा भी 2 न्यूक्लियर आर्म ममालिक को आमने सामने खड़ा कर सकते हैं। दूसरा तशवीशनाक पहलू यह है कि जहां पाकिस्तान को सिफारती सतह पर कामयाबियां मिली हैं तो वहीं पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मीडिया में उसके माजी को लेकर दहशतगर्दी के हवाले से सवालात का सामना बहरहाल करना पड़ा और इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना आइंदा के लिए ज़रूरी है।